अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल गुड गाइस। सो आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आज मैं आपको बजटिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि कैसे आप बजट में रहकर अपनी ग्रोसरी कर सकते हैं। तो जी सबसे पहली जो मेरी टिप है वो ये है कि जब भी आप अपनी शॉपिंग के लिए निकलें तो सब अपनी पेंट्री चेक कर लें और देख लें कि कौन सी चीज़ें ख़त्म हैं, और उसके मुताबिक ही आप अपनी पूरी जो लिस्ट है उसको तैयार कर लें और हर चीज़ को आप राइट डाउन कर लें। इसका बहुत फ़ायदा होता है। माई सेकेंड टिप इज़ दिस कि जब भी आप स्टोर पे जाएं तो जाके आप वहाँ से अपना कार्ड बनवा लें। उसका बहुत फ़ायदा होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों पर डिस्काउंट मिल जाता है। माई नेक्स्ट टिप इज़ कि आप अपनी सारी वेजिटेबल्स और जो सब्जियां हैं उनको सबसे पहले ख़रीदें और अपनी बेस्ट एनर्जी वहाँ पर स्पेंड करें। और मेक श्योर करें कि जो भी पैकेट्स में आप चीज़ें ख़रीद रहे हैं आप उनको अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा पैकेट्स के अंदर से चीज़ें रॉटन निकलती हैं। तो अगर हम पहले से चेक कर लेंगे अच्छे से तो हमको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। और बेटर है आप ग्रोसरी के लिए मॉर्निंग में जाएं, क्योंकि शाम तक तो सिर्फ छटा हुआ माल ही बाकी बचता है और बहुत से जो रैक्स हैं वो तो आपको खाली मिलते हैं। और जब भी आप अंडे ख़रीदें तो आप जो भी प्लेट उठाएं उसको अच्छे से खोल के चेक करें कि उसमें तमाम अंडे बिल्कुल ठीक हैं। ये ना हो कि आप बहुत से टूटे हुए अंडे घर लेकर आ जाएं। और जी जो मेरी अगली टिप है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बजट सेविंग टिप है, और वो ये है कि जब भी आप जिस स्टोर पर भी आप अपनी ग्रॉसरी करने जाएं आप जाके चेक करें कि वहाँ पर कौन सी डील्स इस वक्त चल रही हैं, क्योंकि हर स्टोर पर डिफरेंट डील्स हर वक्त होती हैं मौजूद, और कुछ डील्स तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। जैसे कि आप दो की कीमत में तीन चीज़ें ख़रीदें, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि शैम्पूज़ और क्रीम्स और जो बेबी प्रोडक्ट्स हैं ये तो बहुत इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये तो आप बल्क में भी ले लें तो ठीक है, अगर आपको ऐसी प्रमोशन मिले तो यहाँ पर देखिए जी दो की कीमत में तीन चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। आप दो शैम्पू लेंगे तो एक आपको फ्री मिलेगा, दो क्रीम्स लेंगे तो उसके साथ एक क्रीम आपको फ्री मिलेगी। तो आप जब भी ग्रोसरी के लिए जाएं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और इन प्रमोशंस को आप घूम फिर कर अच्छे से मेक श्योर करें कि आपको कुछ ऐसी प्रमोशन मिल जाए, तो इससे आपके बजट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है। और यहाँ पर ये जो शैम्पू है ये मुझे दो की कीमत में तीन मिले हैं, और ये क्रीम भी दो की कीमत में तीन मिली हैं, तो मैंने तो ये डील फ़ौरन ले ली। मेरी अगली टिप ये है कि जब भी आप क्लीनिंग प्रोडक्ट्स खरीदें तो आप कोशिश करें कि आप उसको पाउचेस में ख़रीदें, क्योंकि जो पाउचेस हैं वो कंपैरेटिवली उनकी प्राइस कम होती है बॉटल्स की निस्बत। तो बॉटल्स आप ख़रीद लें एक बार और उसके बाद आप उसको रिफ़िल कर लें इन पाउचेस के साथ। माई नेक्स्ट टिप इज़ कि जो भी शॉर्ट शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि तमाम डेयरी की चीज़ें आती हैं, योगर्ट, मिल्क और इस तरह की और सब चीज़ें, तो आप उनकी एक्सपायरी डेट को अच्छे से चेक कर लें। जैसे ये एक मिल्क बॉटल की जो एक्सपायरी डेट है वो 9 फरवरी है, और मैंने पीछे से एक बॉटल को निकाला है और उसकी एक्सपायरी डेट चेक की है तो वो 11 फरवरी है, जिसका मतलब है कि इसकी एक्सपायरी में अभी ज़्यादा दिन है दूसरी बॉटल की निस्बत, तो मैं यही ख़रीदूँगी। माई नेक्स्ट टिप इज़ दिस कि जब भी आप किसी भी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो प्रमोशन पर लगी होती हैं, तो बस आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप वहाँ से सिर्फ वही चीज़ ख़रीदें जिसकी आपको रियली ज़रूरत है, या वो चीज़ें पहले से ही आपकी लिस्ट में मौजूद हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा वहाँ पर बर्तन लगे होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी कि आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। सो यू मे एंड अप डूइंग इम्पल्सिव बाइंग। और अब मैं बिलिंग के लिए कैश काउंटर की तरफ जा रही हूँ, और यहाँ पर मैं दूंगी आपको अपनी लास्ट टिप, और हो सकता है ये टिप बहुत सारे लोगों को वियर्ड भी लगे। सो बिलिंग के वक्त आप काउंटर पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें रखना शुरू करें, और साथ आप मॉनिटर पर बिल को चेक करते रहें। जस्ट इन केस अगर आपका बिल एक्सीड कर जाए तो आप उसमें से कुछ चीज़ों को निकाल भी सकते हैं।
तो जी ये वो सारी शॉपिंग है जो कि आज मैंने ग्रोसरी शॉप से की है। तो लिस्ट बनाने का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको कोई भी चीज़ जो है वो नहीं भूलती और आप अपनी ग्रॉसरी बिल्कुल कंप्लीट करके ही वापस आते हैं। अदरवाइज़ ऐसा होता है अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप भूल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिंग्स लिए हैं कपकेक्स के लिए। मेरी बेटी को कपकेक्स बहुत पसंद हैं, तो यहाँ पर एक जार में 4 डिफरेंट टाइप्स की टॉपिंग्स हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो बस एक मैंने ये ले लिया। उसके अलावा एक और दूसरी टॉपिंग थी, वो भी बड़ी अच्छी लग रही थी और ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो मैंने एक ये भी ले ली। मैगी के कुछ पैकेट्स लिए और मैगी मेरी बेटी बहुत शौक़ से खाती हैं। हमारी कॉफ़ी भी ख़त्म थी, वो भी मैंने ख़रीदी है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ डिस्पोजेबल स्ट्रॉज़ लिए हैं, क्योंकि जो बॉटल्स के साथ स्ट्रॉ होते हैं वो अच्छी तरह से धुलते नहीं हैं। तो बस जो डिस्पोजेबल्स होते हैं वो थोड़े सेफ़ रहते हैं, सो मैं इसलिए इनको प्रेफर करती हूँ। उसके अलावा कुछ पोरिज थे जो मुझे ख़रीदने थे और कुछ स्पाइसेस भी थे जो ख़त्म थे। यहाँ पे ये जार मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल गए थे, तो इसलिए मैंने ये भी ले लिए। और कुछ शान के स्पाइसेस मैंने ख़रीदे हैं, अचार लिया है और बस ये सब चीज़ें मेरी लिस्ट में थी। तो कोई भी आलमोस्ट ऐसी चीज़ नहीं मैंने ख़रीदी जो कि मेरी लिस्ट में नहीं है और बस मैं ख़रीद के ले आई हूँ। सो जी ये थी मेरी सारी शॉपिंग जो मैंने आज की है। होपफुली आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और जो मेरी टिप्स मैंने आपको बताई हैं वो भी पसंद आई होंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे इस व्लॉग को लाइक कर दें। इंशाल्लाह आइंदा और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स लेकर मैं आऊँगी और आपके साथ मज़ीद अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बस आप अपनी दुआओं में हमें याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।